एक संत हुए मिथिला में, स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज। लोग उनको मामा जी के नाम से जानते थे, क्योंकि वो भगवती जानकी को अपनी बहन मानते थे। मिथिला के थे। उनका बड़ा सुंदर चरित्र है महाराज। और उनके चरित्र में एक बार हमने सुना, पूज्य संत स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज के मुखारविंद से भागवत की कथा सुनाने गए और उनके घर में महाराज 7 भूत एक व्यक्ति के ऊपर। और भागवत की कथा में पहले दिन ही महाराज उपद्रव शुरू हो गए और भागवत की कथा प्रारंभ हुई है। प्रेत सब चित्कार मार मार करके महाराज वाग्दत्त हुए और स्वामी नारायण दास जी महाराज ने उनको नाम दीक्षा दिया है और उनका उद्धार हो गया है। ऐसी सत्य घटनाएं इस भागवत के माध्यम से संपन्न हुई। एक बार मैं छोटा था, बड़े पिताजी के साथ मिर्जापुर में गया। अब भागवत की कथा वहां चल रही थी। पिताजी कथा कर रहे थे। महाराज एक कन्या लगभग 17-18 साल की और उसके ऊपर एक प्रेत आकर के लगा उछलने में। हम तो डरने लगे कि ये क्या हो। पिताजी ने बताया, बात किया, कहा भाई देखो आप लोगों के उद्धार के लिए ही है आयोजन। अब आप लोगों को ही उद्धार के लिए यह विधान बनाया गया। कहने का तात्पर्य है कि भयंकर से भयंकर प्रेत, भयंकर से भयंकर बाधा भागवत की कथा से, भागवत के पारायण से वह सब मुक्त हो जाते हैं। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। उनकी धर्म पत्नी धुंधुली। आत्मदेव थे बड़े शुद्ध सात्विक ब्राह्मण, सीधे साधे पंडित जी, पूजा पाठ करने वाले। लेकिन देवी जी बड़ी तेज तर्रार थी। दिन भर में 2-4 लोगों से जब तक झगड़ा न हो जाए तो उनका भोजन नहीं पचता था। एक दिन पंडित जी दुखी होकर के जंगल में चले गए और वहां जंगल में चीत्कार मार करके रोने लगे। रोता हुआ देख करके एक संत की दृष्टि पड़ी। संत आए, पूछे क्या कार्य, कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलियस। महाराज पंडित जी ने अपना चिंता का कारण बताया। को सुख पहुंचाते हैं, देख रहे हो संसार। महाराज यह हमारा शरीर ही पिंड है और इसी को हम भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दे, इससे बड़ा पिंडदान और कुछ हो नहीं सकता। जिन बेटा बेटियों से हम अपने मुक्ति का, अपने उद्धार का कामना करते हैं महाराज, वो बेटा बेटी हमारी क्या मुक्ति करेंगे, क्या उद्धार करेंगे, जिनका खुद ही आचरण शुद्ध पवित्र नहीं है। जब तक झगड़ा न हो जाए तो उनका भोजन नहीं पचता था। एक दिन पंडित जी दुखी होकर के जंगल में चले गए और वहां जंगल में चीत्कार मार करके रोने लगे। रोता हुआ देख करके एक संत की दृष्टि पड़ी। संत आए, पूछे क्या कारण है, कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलियस। महाराज पंडित जी ने अपना चिंता का कारण बताया। बाबा जी घबरा गए कि हमने तो सोचा भगवान के लिए रो रहे हो, तुम तो संसार के लिए रो रहे हो। ये बेटा बेटी किसको सुख पहुंचाते हैं, देख रहे हो संसार। महाराज यह हमारा शरीर ही पिंड है और इसी को हम भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दे, इससे बड़ा पिंडदान और कुछ हो नहीं सकता। जिन बेटा बेटियों से हम अपने मुक्ति का, अपने उद्धार का कामना करते हैं महाराज, वो बेटा बेटी हमारी क्या मुक्ति करेंगे, क्या उद्धार करेंगे, जिनका खुद ही आचरण शुद्ध पवित्र नहीं है। न उनके खाने का समय है, न सोने का समय है, न उठने का समय है। आचरण, व्यवहार, सदाचार सब उनके शरीर से लुप्त प्राय होता जा रहा है। ऐसे पुत्र से हम क्या कामना करेंगे।